नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए ठीक है। तो मैं मनीष कुमार आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास के इस स्पेशल सेगमेंट में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 के लिए लाए हैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिलेबस से क्लास 5 रेनबो लेसन सेकेंड। ठीक है, लेसन फर्स्ट हम पिछले दिन पढ़ चुके हैं, डोंट गिव अप। जो पोएम थी उसके बारे में हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं और आज लेसन सेकेंड जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो लेसन का नाम क्या है? द आंट एंड द डव। मतलब चींटी और डव मीन्स एक फाख्ता, एक चिड़िया की प्रजाति है डव। तो चिड़िया और चींटी की एक कहानी है और ये कहानी किस पे बेस्ड है, क्या सीख देती है, इस कहानी का प्लॉट क्या है, ये हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा लास्ट में कि ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 5 रेनबो लेसन सेकेंड, द आंट एंड द डव। चिड़िया और चींटी की कहानी। तो क्या लिखा है इसमें कि इट वॉज अ हॉट डे, गर्मी का दिन था। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। सी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, वो नदी की तरफ गई पानी पीने के लिए। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर, और जैसे ही वो नदी के पास पहुंची अपना संतुलन खो बैठी और वो नदी की पानी में जा कर के गिर गई। सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लगी मदद करो मदद करो। अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री, वहीं पर एक जो चिड़िया है डव, एक फाख्ता जो चिड़िया थी, वो वहीं उस नदी के किनारे एक पेड़ था वहाँ बैठी हुई थी। सी हियर्ड द आंट्स क्राई, वो चींटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। द डव ड्रॉप अ बिग लीफ इनटू द वाटर, चींटी की आवाज़ सुनने के बाद जो फाख्ता चिड़िया थी वो ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर, उसने नदी में एक बड़े से पत्ते को पेड़ पर से तोड़कर गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, जिसके बाद जो चिड़िया थी वो उस लीफ मीन्स पत्ती होता है, उस पत्ती पर चढ़ गई। एंड द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, और जो पत्ता था वो फ्लोटेड मतलब तैरता हुआ टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे आ गया। इन दिस वे, और इस तरह द आंट वाज सेव, और इस तरह चींटी की जान बच गई। अब इसके आगे क्या लिखा है, ये तो एक सेगमेंट हो गया। पहला सेगमेंट में क्या हुआ कि एक चींटी थी, उसको प्यास लगी थी, वो नदी के किनारे गई पानी पीने के लिए, लेकिन नदी के किनारे पहुंचते ही उसका बैलेंस, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में गिर गई। गिरने के बाद जब उसकी जान संकट में आई तो वो मदद करो के नाम से चिल्लाने लगी, और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नदी के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर बैठी एक चिड़िया उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी और सोची कि चलो इसकी मदद करते हैं। तो उसने क्या किया कि उस पेड़ पर से एक बड़े से पत्ते को तोड़कर नदी में गिरा दिया। ठीक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। और नदी में जैसे ही गिराया, जो चींटी थी वो उस पत्ते पर बैठ गई और पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे आ गया, और इस तरह चींटी की जान बच गई। अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है कि आफ्टर सम टाइम द आंट सा अ हंटर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द आंट चींटी ने देखा अ हंटर, एक शिकारी। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव, जिसने अपनी तीर का निशाना उस फाख्ता चिड़िया पर लगाया हुआ था। ही वांटेड टू किल हर, और वह उसे मारना चाहता था। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर फुट एंड बिट हिम, इसको देखते ही, उस शिकारी के तीर के निशाने को देखते हुए ही वो चिड़िया क्या कि घिसकते हुए उसके पैर के पास पहुंची और बिट हिम, और उसे काट दी। आउच क्राइड द हंटर, ओह, हंटर चिल्लाया।
एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका जो तीर था वो नीचे गिर गया। द डब वाज सेफ, और इस तरह चिड़िया, जो फाख्ता चिड़िया थी, वो भी बच गई। द आंट एंड द डब हेल्प ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। इस तरह चिड़िया और चींटी ने एक दूसरे की मदद की जैसे एक अच्छे दोस्त करते हैं। तो दूसरे सेगमेंट में क्या देखे कि जब चींटी की जान बच गई, चींटी पत्ते पर तैरते हुए पत्ते पर चढ़कर नदी के किनारे आ गई और नदी से निकलकर जाने लगी। तब तक वो बाहर निकलते हुए क्या देखती है कि आफ्टर सम टाइम द आंट सा अ हंटर, वो एक शिकारी को देखती है। और शिकारी क्या किया रहता है कि ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डब, जिसने अपनी तीर का निशाना उस चिड़िया पर लगाकर रखा होता है। ही वांटेड टू किल हर, अब वो उसे मारना चाहता है। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर फुट एंड बीट हिम। ये देखकर जो चींटी होती है वो धीरे धीरे सरकते हुए घिसकते हुए आती है और उसके पैरों पर चढ़कर उसे काट लेती है। और जैसे ही उसको काटती है, हंटर आउच क्राइड द हंटर, हंटर आउच आह बोलता है, चिल्लाता है और अपना तीर जो है गिरा देता है। ठीक है, और द डब वाज सेव, और इस तरह वो चिड़िया भी बच जाता है। तो ये दोनों सेगमेंट में हम क्या जाने कि एक बार चिड़िया ने चींटी की मदद की, जान बचाई। उसके बाद जब चींटी देखी कि चिड़िया की जान संकट में है तो उसने भी अपना प्रयास करके उस चिड़िया की जान बचाई। जैसे मुसीबत में दो दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये द आंट एंड द डब, चिड़िया और चींटी की कहानी में हमको क्या बताया गया, इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब भी हम किसी को मुसीबत में देखें तो हमें ट्राई करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम सामने वाले की कैसे मदद कर सकें। जब आप किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है या होता ही है कि जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो आपको भी मदद करने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो इस तरह जो है ये लेसन 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे बच्चों हम ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर जो है या तो लिख करके आप लोगों को भेजें, और या कुछ ऐसा टेक्निक अपनाया जाए, चूँकि अभी हम भी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमें भी कुछ कई सारी चीज़ें तकनीकी रूप से सीखनी है। तो इस तरीके से आज हम पार्ट 2 जो है लेसन 2 द आंट एंड द डब सीख चुके हैं, और कोशिश करते हैं कि आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और ये कहानी समझ में आई होंगी। और आगे हम कुछ और इसमें करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग जो है ये जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग जो है, इसका आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके इसको याद करेंगे। और क्वेश्चन आंसर या तो हम कोशिश करते हैं कि या तो लिखवा देंगे या तो फिर स्कूल खुलेगा तो एक ही साथ लिखवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे मिलते हैं किसी अगले पार्ट पे किसी और सब्जेक्ट या इसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।